जय हिंद जय भारत दोस्तों। इंडिया का ईयू के साथ में फ्री ट्रेड डील का अग्रीमेंट साइन हो गया है। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से सेक्टर हैं जिसमें एसटी डील का इंपैक्ट होगा। इंडिया ईयू ट्रेड डील का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। यह ऑटोमोबाइल की डील एक गेम चेंजर डील बोली जा रही है। अभी इंडिया यूरोपियन कार्स पे 110% तक का हैवी ड्यूटी इंपोर्ट लगता था। इस डील के बाद ये टैरिफ स्टेप बाय स्टेप कम होके सिर्फ 10% तक रह जाएगा, लेकिन एकदम नहीं, बल्कि 5 से 10 सालों में इसे कम किया जाना है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कोटा सिस्टम। इंडिया ने ईयू से लगभग 2,50,000 कार्स इंपोर्ट करने की परमिशन दी है। इसे आप अगर कंपेयर करें यूके के साथ, ये कोटा सिर्फ 37,000 कार्स का था। मतलब ईयू को काफी एडवांटेज मिलने वाला है। इंडिया ने ईयू को लगभग 2,50,000 कार्स का कोटा दिया है, जबकि यूके के साथ में जो इंडियन ट्रेड डील की थी उसमें ये कोटा सिर्फ 37,000 कार्स का ही था। सो इस डील के अकॉर्डिंग पेट्रोल और डीजल कार्स पे इसे 5 साल के अंदर इस टैरिफ को 100% से 10 से गिराकर 10% तक किया जाएगा, और जबकि ईवी कार्स पर 10 साल में इस टैरिफ को 100% से गिराकर 10% तक किया जाएगा। इससे ईवी स्टार्टअप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिससे वो अपने ईवी प्रोडक्ट को बेहतर बना सके। तो ये 2,50,000 कार्स का जो कोटा है वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल कार्स के लिए नहीं है, बल्कि ईवी कार्स भी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1,60,000 कार्स पेट्रोल और डीजल की होंगी और लगभग 90,000 कार्स ईवी की होंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा है BMW और ऑडी जैसी कार्स को होगा। इस डील के अकॉर्डिंग इनकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख तक सस्ती होती है। अभी तक इंडिया इंपोर्टेड अल्कोहल पर बहुत हैवी टैक्स लगाता था, लेकिन अब इंडिया ईयू ट्रेड डील के बाद यहां मेजर टैरिफ क्राफ्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें वाइन की, तो जो वाइन पहले 150% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ आती थी, अब वो सिर्फ 20 से 30% टैरिफ पे अवेलेबल होंगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीमियम यूरोपियन वाइन है वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी इंडिया में। अगर बात करें बियर की, तो जहां पहले इंपोर्टेड बियर पर 100% टैक्स लगता था, अब वो 50% तक रह जाएगा। इसलिए इंपोर्टेड बियर भी इंडिया में सस्ती होने वाली है। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा होटल्स में, बार्स में, लग्जरी में, रेस्टोरेंट्स में। आज जहां पे बियर जो काफ़ी कॉस्टली थी, वहां पे एक प्राइस कट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, ये डील प्रीमियम अल्कोहल को सस्ता बना देगी। सो इस इंडिया ईयू ट्रेड डील में अगर किसी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है, वो है इंडिया का टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री। पहले क्या होता था, इंडियन टेक्सटाइल गारमेंट्स और लेदर्स प्रोडक्ट्स पर ईयू 10 टू 12% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था। जैसे इंडिया को बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज से काफ़ी टफ कंपटीशन मिलता था। बट अब इस डील के बाद इस टैरिफ को 0% किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इंडियन प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में बिना किसी ड्यूटी के एंटर कर पाएंगे। इससे इंडिया के प्रोडक्ट सस्ते होंगे और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। ये डील सिर्फ ट्रेड के नंबर्स में नहीं बढ़ रही है, बल्कि इससे एक्चुअल में जॉब भी क्रिएट होंगे, क्योंकि इस डील के बाद इंडिया का प्रोडक्शन काफी बढ़ेगा। अगर बात करें एरोस्पेस सेक्टर की, तो इंडिया ईयू ट्रेड डील के अंडर एरोस्पेस सेक्टर को जीरो टैरिफ बेनिफिट मिला हुआ है। अब एयरक्राफ्ट्स, इंजन, स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस सर्विस जो यूरोप से आती हैं, उन पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। सो इसका मतलब ये हुआ, इंडियन एयरलाइंस अब यूरोपियन एरोस्पेस प्रोडक्ट काफी सस्ते में इंपोर्ट कर पाएंगी। यहाँ से एक अच्छा स्टेडी शिफ्ट भी दिखाई देता है, क्योंकि एयरबस एक यूरोपियन कंपनी है और बोइंग एक यूएसए की कंपनी है। बट इस डील के बाद एयरबस को काफी क्लियर एडवांटेज मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एयरलाइंस के लिए एयरबस एयरक्राफ्ट और पार्ट कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस बन जाएंगे। लेकिन ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। इस डील के बाद एक डोमेस्टिक ग्रोथ को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जीरो टैरिफ के साथ इंडिया अपने मेंटेनेंस रिपेयर सेक्टर को ग्रो करना चाहता है। इससे एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट सर्विस के लिए फॉरेन लोकेशन पर भेजने की जरूरत नहीं होगी और मेक इन इंडिया को रियल पुश मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।